अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आसाम में 3.5 करोड़ पॉपुलेशन का इस वीडियो में बहुत खुशी मिलने वाली है। 2026 में इलेक्शन है। इस इलेक्शन में कौन सा पार्टी जीत रहा है, कौन सा पार्टी आ रहा है, कौन सा सरकार हमारा आसाम में आ रहा है, इस वीडियो के जरिए से हम सभी को दिखाने जा रहा हूँ। आप सभी को रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर आसाम के कोने कोने पहुँचा देना है, ताकि हर आसाम वाला देख सके। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा जिला में कौन सा पार्टी आ रहा है, आप सभी ने कमेंट में ज़रूर बताइए। और चलो हमारे साथ बने रहिए, हम वीडियो दिखाता हूँ सभी को। जय हिंद साथियों, असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक ताजा तरीन ओपिनियन पोल आया है। जैसा कि आपको पता है, असम में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस। आज इस ओपिनियन पोल सर्वे में जानेंगे क्या असम में कांग्रेस की वापसी हो रही है या भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाने वाली है। तो अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले चुनावी की। अब यहाँ पर आप देख सकते हो असम विधानसभा चुनाव 2026 का ताजा सर्वे, किसकी बनने वाली है सरकार। कुल सीटें असम में 126 है और यहाँ पर आप देख सकते हो भाजपा है, कांग्रेस है और यहाँ पर बदरुद्दीन अहमद की AODF है और अन्य भी है साथियों। अब यहाँ पर देख सकते हो, मैं शुरुआत करता हूँ जिले से। होजाई जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाने की संभावनाएं हैं, जबकि कांग्रेस प्लस को 2 सीटें जाने की संभावना है। AIUDF में यहाँ पर उनका खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का भी खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, शिवसागर 4 विधानसभा की सीटें हैं और इसमें भाजपा प्लस को 2 सीटें मिलने की संभावना है, कांग्रेस प्लस को 2 सीटें मिलने की संभावना है, AIUDF प्लस को 0 सीटें मिल रही है, अन्य को भी यहाँ पर 0 सीटें मिलने की संभावना है। अगर आप शिवसागर के होंगे तो हमारे जितने भी साथी इस वीडियो असम से देख रहे हो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए सोढ़ितपुर में 6 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी प्लस को 1 सीट मिलने की संभावना है और कांग्रेस प्लस को यहाँ पर 4 सीट मिलने की संभावना है। यहाँ पर AIUDF प्लस को 0 और अन्य के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। तो सोढ़ितपुर के हमारे जितने भी साथी होंगे वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, हाइल लकड़ी से 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 1 सीट भाजपा खाते में जाने की संभावना है, 2 सीट कांग्रेस खाते में जाने की संभावना है और किसी का यहाँ पर कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आगे देखिए, लखीमपुर में 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा प्लस को 1 सीट मिलने की अनुमान है, कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान है, बाकी और किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो हमारे जितने भी लखीमपुर के साथी होंगे, असम के लखीमपुर के, वो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अब यहाँ पर आगे देखिए, माजुली में 1 सीट है, एक सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, भाजपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, मोरीगांव में 3 विधानसभा की सीटें हैं साथियों और भाजपा का खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है, ना AIUDF का खाता खुल रहा है, ना अन्य का खुल रहा है। कांग्रेस के खाते में 3 के 3 सीटें यहाँ पर जाने की संभावनाएं हैं। तो हमारे जितने भी मोरीगांव के भाई बहन होंगे, राजनीतिक जानकार होंगे, वो आप अपना राय जरूर दे सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, बोईगांव में 3 सीटें हैं और भाजपा प्लस को 2 सीटें जाने की संभावना है, कांग्रेस प्लस को 1 सीट जाने की संभावना है और अन्य किसी का कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, विश्वनाथ में 2 सीटें हैं, 2 की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की संभावना है, कांग्रेस का और अन्य का कोई खाता यहाँ पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। आगे देखिए, बारपेटा 6 विधानसभा की सीटें हैं बारपेटा में, जो कि भाजपा प्लस को 3 सीटें मिलने की संभावना है, कांग्रेस प्लस को 2 सीटें मिलने की संभावना है, AIUDF के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आप यहाँ पर साथियों देख सकते हो, बारपेटा के आप होंगे तो आप अपना राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर चलते हैं बजाली में 2 सीटें आती हैं, 2 के 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है, बाकी किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो अगर आप बजाली के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं पश्चिमी कार्बी आरगुलोग में 1 सीट आती है, एक सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, बाकी किसी का कोई खाता यहाँ पर खुलता नजर नहीं आ रहा है भाइयों। अगर आप भी इस जिले के होंगे तो आप राय जरूर दीजिएगा। अब बक्सा में 3 सीटें आती हैं,
3 के 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। भाजपा और अन्य का कोई खाता यहां पर खुलता नजर नहीं आ रहा है साथियों। अब देखिए नलवाड़ी में 3 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को 1, कांग्रेस को 1 और यहां पर अन्य को 1 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। अब यहां पर आगे देखिए नौगांव में 8 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर 3 सीट भाजपा के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में। AIUDF का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का भी 1 सीटों पर खाता खुलता नजर आ रहा है साथियों। तो हमारे जितने भी नौगांव के साथी होंगे वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहां देख सकते धेमाजी में 2 विधानसभा की सीटें हैं और भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है, जबकि कांग्रेस का 2 सीटों पर खाता खुल रहा है। कांग्रेस 2 की 2 सीटें यहां पर जीतने की संभावनाएं हैं। अब आगे देखिए दुबरी में 5 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब देखिए दरंग में 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को 2, कांग्रेस को 2, अन्य का कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब यहां पर आगे देखिए हिमा में 1 सीटें हैं, 1 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर जाने की संभावना है। भाजपा और अन्य का किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है भाइयों। अब देखिए दक्षिण सालमारा में 2 विधानसभा की सीटें हैं और भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है, कांग्रेस का खाता खुल रहा है 2 सीटों पर, अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। यानी 2 की 2 सीटें दक्षिण सालमारा से कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अब यहां देख सकते हो तीनकुसिया में 5 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2, AIUDF के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब देखिए डिब्रूगढ़ 7 विधानसभा की सीटें हैं। डिब्रूगढ़ में भाजपा को 2, कांग्रेस को 4, AIUDF को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, बाकी अन्य का कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए चराई 2 में 2 सीटें हैं, 2 की 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है, बाकी अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब चिराग में 2 सीटें हैं, 2 की 2 सीटें कांग्रेस जीत रही है, भाजपा और अन्य का किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ देखिए जोरहाट में 4 सीटें हैं, कांग्रेस को 3 और AIUDF को 1 सीट मिलने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए गोलघाट में 5 सीटें आती हैं, 5 में से यहाँ पर 2 सीटें भाजपा, 3 सीटें कांग्रेस और अन्य का कोई खाता यहाँ पर खुल नहीं रहा है। अब आगे देखिए गोलपाड़ा में 4 सीटें हैं, 4 में यहाँ पर 1 भाजपा, 2 कांग्रेस, AIUDF का 1 सीटों पर खाता खुल रहा है, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब देखिए कोकरझार में 3 सीटें हैं, यहाँ पर 1 सीट भाजपा, 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट यहाँ पर AIUDF प्लस को मिलती नजर आ रही है साथियों। तो हमारे जितने भी साथी होंगे कोकरझार से अपना राय दे सकते हो। अब देखिए कामरूप मेट्रो 4 सीटें हैं, 2 सीटें भाजपा और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए कामरूप ग्रामीण 6 सीटें हैं, 3 सीट भाजपा, 2 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है भाइयों। और देखिए उदलगुड़ी में 3 सीटें हैं, 3 के 3 सीटें कांग्रेस जीत रही है, बाकी और किसी दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। कछार में 7 सीटें हैं, 7 में से यहाँ पर आप देख सकते हो 1 भाजपा, 5 कांग्रेस, 1 AIUDF और अन्य का कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए करीमगंज 5 सीटें हैं, 1 सीट भाजपा, 2 सीट कांग्रेस और 2 सीटें AIUDF के खाते में जाने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो कुल सीटों की संख्या 126 और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 38 सीटें जाने की संभावना है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सत्ता मिलती नजर आ रही है, 75 सीटें मिल रही हैं और AIUDF यानी जो बदरुद्दीन, यहाँ पर आप इनको देख सकते हो, अली अहमद की पार्टी है, उनके खाते में 9 सीटें जाने की संभावना है, अन्य का यहाँ पर 4 सीटों मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर एक बार फिर से असम में कांग्रेस पार्टी की वापसी हो रही है। अगर आप भी असम के होंगे तो आप इस सर्वे को लेकर अपना राय दे सकते हो और बता सकते हो कि आपके हिसाब से असम में क्या परिवर्तन होगा या फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए, क्योंकि असम की जनता क्या महंगाई बेरोजगारी पर वोट करेगी या फिर हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद करेगी। आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए निष्पक्ष तरीके से और वीडियो को शेयर करिए। अगर आप पहली बार आए हो, असम के होंगे तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद साथियों।